हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे वीकली प्रेडिक्शन रीडिंग, ओके, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक आपके लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। सो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, ये आपके लॉ में हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। हम ओरेकल कार्ड्स से और टैरो कार्ड्स दोनों के ज़रिए देखेंगे। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है स्टैग्नेशन, होम, नरिशमेंट। ओके, जिन्हें ये शफलिंग पसंद नहीं है वो डायरेक्टली आगे स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई स्टैग्नेशन। द चैरियट। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई होम। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो और उससे निकलने का प्रयास करने वाले हो। कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है जिसमें आप बहुत स्टक फील कर रहे हो इस वक्त। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जगह की खोज में हो, ऐसे व्यक्ति के खोज में हो जिसे आप अपना अपना बोल सको, अपना मान सको। थोड़े से लॉस्ट हो आप बेसिकली, या फिर आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है। यूनिवर्स क्लैरिफाई होम। द हर्मिट। यूनिवर्स क्लैरिफाई नरिशमेंट। प्रिंस ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स के ही रिलेटेड है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। हम और कार्ड्स निकालेंगे। हाँ, सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर दो सिनेरियोज़ बन रहे हैं। पहला सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति, कई आपके एक्स वगैरह थे, ओके, जिस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या करंट पार्टनर भी हो सकता है आपके कोई, जिसमें आपको शायद कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। बेसिकली एक प्लेटो हिट कर गया था आपके रिलेशनशिप में, जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, जैसा आप चाहते हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे थे। आप श्योर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप का आगे होगा क्यों। ओके, अगर ये आपके एक्स ने या आपके करंट पार्टनर ने ये सिचुएशन क्रिएट की थी, तो चांसेस है आपके जो पार्टनर हैं ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके, ये इस हफ्ते के एंड तक एक्सपेक्टेड है। और इसका रीज़न ये होगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगेगा कि आपके बिना ये जैसे बहुत इनकम्प्लीट फील करेंगे, और अचानक से एक बहुत बड़ा वॉइड, ये यानी मिसिंग फीलिंग। ओके, जैसे कि कुछ छूट रहा है, कुछ लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरह की कोई एनर्जी क्रिएट होगी जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, और इस वीक के एंड तक ये आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आएंगे। ओके, दोबारा आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करनी है, इस तरह की एनर्जी बन रही है। यानी अगर आप किसी के साथ सेपरेशन थे तो चांसेस है आपका रियूनियन इस व्यक्ति के साथ हो सकता है। ये एक सिनेरियो बन रहा है। ओके, सेकेंड सिनेरियो जो बन रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर सेम रिलेशनशिप में ही मैं कहूँगी, अगर आप किसी व्यक्ति पे स्टक फील कर रहे थे और अभी तक आपको उनसे कोई एक्शन नहीं मिला, कोई क्लैरिटी नहीं मिली, तो आप ऐसे हो जाओगे कि बस हो गया, मुझे अब इस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों रुका के बैठूँ। ओके, और कहीं ना कहीं आप अपनी खोज में निकल पड़ोगे। यानी आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको ही अपने आप को इस सिचुएशन में निकालना है। आपका कोई हाथ पकड़ने नहीं आने वाला, आपको कोई संभालने नहीं वाला, आपको खुद ही इससे एस्केप करना पड़ेगा। आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली एस्केप कर लोगे। आप बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसान भी नहीं चाहिए, रिश्ता भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए सब, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अब एक हैप्पी लाइफ जीनी है। बेसिकली आप एस्केप मैकेनिज़्म ढूंढ रहे हो, लेकिन ये
बुरा नहीं है, ये सही है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय से स्टक हो। ओके, मैं तो कहूँगी आप बहुत लेट कर रहे हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और इसके एंड में जो आपको आउटकम मिलने वाला है ये बहुत बेहतरीन। ये मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप अपने आप को धीरे धीरे हील करने लगोगे, और आप अपने आप पे काम करोगे। बेसिकली अपने आप पे फोकस करोगे, अपने घर पे फोकस करोगे, हो सकता है फैमिली पे, करियर पे, जो भी है। लेकिन इस व्यक्ति से आप अपना फोकस कम्प्लीटली हटा दोगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यूनिवर्स मुझे पता है प्रिंस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना, क्योंकि आपके लाइफ में या तो कोई न्यू एंटर हो रहा है, अगर आप खुद ही इस सिचुएशन से निकल रहे हो तो आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री ज़रूर एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई करे, ये कौन है, इनके लाइफ में कौन एंटर कर रहा है। ऐसे यस, कोई न्यू लव है, टोटली न्यू लव, और ये आपके करंट पार्टनर से या आपके एक्स पार्टनर से 10 टाइम्स बेटर है। 10 टाइम्स क्या, 100 टाइम्स बेटर होगी ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ये स्टेबल है, लॉयल है और रोमांटिक भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनके साथ चलो सेटल डाउन होना है तो अभी इसके साथ ही सेटल हो जाते हैं। ओके, वो होता है ना कि मैरिज में चलो कोई नहीं तो मुझे बस शादी करनी है तो आप किसी को पसंद कर लेते हो, नहीं, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपका दिल जीत लेंगे। ओके, आपको ये बहुत पसंद आ जाएंगे, मतलब काफ़ी क्विकली आप दोनों में कोई बॉन्डिंग बनेगी और बात आगे बढ़ेगी। इनसे लिटरली आपको प्रपोजल भी आ सकता है बहुत जल्दी, यानी आपके रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी कुछ हफ्ते भर में या 10 दिन में, ओके, या 2 हफ्ते में मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप बहुत जल्दी इनके प्रति बहुत ज़्यादा एक लगाव फील करोगे, बहुत जल्दी बॉन्डिंग होगी बेसिकली आप दोनों के बीच में। यानी आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि चीज़ें इतनी फास्ट आगे जाएंगी या आपको कोई इतने जल्दी कोई पसंद आ जाएगा। यस, और ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लॉयल है, बहुत स्टेबल है, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी। ओके, ये एक अवेकन्ड पर्सन है। अवेकन्ड पर्सन यानी ऐसा पर्सन जिसे पता है कि उसकी वर्थ क्या है, वो सामने वाले को भी वैल्यू करता है, और बिल्कुल भी टाइम पास करने वाली ये व्यक्ति नहीं होंगे। ओके, ये कुछ अर्ली 30s में वगैरह हो सकते हैं ये जो भी पर्सन है। ओके, ये बहुत यंग भी नहीं दिख रहे मुझे, बहुत ओल्ड भी नहीं, लेकिन ये कम्प्लीटली मैच्योर इंसान है। ओके, यानी इनके साथ कोई चालबाजी करना, धोखाधड़ी करना नहीं, ये व्यक्ति पहचान लेंगे, क्योंकि ये खुद दिल के बहुत साफ़ होंगे। ओके, इसलिए अगर आप अभी भी इस तरह की कोई एनर्जी में हो जिसमें आप अभी भी एक्स के लिए रो रहे हो, या आपका एक्स आ जाए तो आप इनको भुला दोगे, अगर इस तरह की कोई एनर्जी में हो तो ये उसे पहचान लेंगे और फिर चीज़ें आप दोनों में बिगड़ सकती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ओके, इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखना कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, एस्केप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम बाद फिर आपने अपना मन चेंज कर लिया कि नहीं नहीं मुझे तो मेरा एक्स ही चाहिए, मैं तो मेरे लिए शायद वही सही था। इस तरह की किसी एनर्जी में मत आना। ओके, लो एनर्जी, स्टक एनर्जी में दोबारा आ जाओगे तो दोबारा बातें बिगड़ सकती हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, कि अगर आपकी लाइफ में कोई एंटर आ जाए, अगर आपसे ये सिचुएशन रिजोनेट कर रही है तो ओके, क्योंकि आप लिटरली मूव ऑन करने की ही कगार पे हो। जो भी जिस भी व्यक्ति के लिए अगर आप ये कोई रीडिंग देख रहे थे या किसी को आपने दिमाग में रखा था ये रीडिंग देखने से पहले, तो उस व्यक्ति से तो आप कम्प्लीटली कटआउट ही होने वाले हो, आप खुद ही उसको कटआउट करने वाले हो। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है और ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे। यानी नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, और ये पैसों के मामले में भी अच्छे खासे सिक्योर होंगे, यानी फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन होंगे ये। इनमें आप देखेंगे इनमें बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, ज़ीरो इनसिक्योरिटीज़। ओके, और ये कुछ आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद में कंप्लीट है। ओके, और आप इन्हें तब मिलोगे जब आपकी एनर्जी हो सकता है थोड़ी सी लो है, क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में हो, यानी आप अभी भी कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो। उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एनर्जी ड्रॉप हो गई तो फिर आप डिसीजन ठीक से ले नहीं पाओगे। ओके, सो आपको अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इस व्यक्ति को समझ ही नहीं पाओगे। ओके, प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपको, आप फिर कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ जाओगे कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये भी मेरे साथ वही करेगा जो पहले वाले ने किया था या पहली वाली ने किया था, लड़का लड़की जो भी है।
ओके, इस तरह की एनर्जीज़ में आप आ जाओगे। आपके लिए गाइडेंस निकाल देते हैं। एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव आई है। इस दौरान आप लिटरली अपने आप पे ये जो हीलिंग कर रहे हो ना, इसी की वजह से आप किसी पॉजिटिव पर्सन को अपने लाइफ में खींच रहे हो। ओके, याद रखना इस यूनिवर्स में सब एनर्जी का ही खेल होता है। अगर आप अपनी एनर्जी हाई रखते हो तो आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ पुल करते हो। ओके, अगर आप लो एनर्जी में रहोगे तो ऐसे ही लोग आप अपने आसपास पाओगे। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस लिख लेते हैं। इस पर्सन से आपकी शादी तक हो सकती है और बहुत जल्दी हो गई है। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे देखो, जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, मूव ऑन करने का सोचा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आप मूव ऑन कर लो। अब इसके बारे में और ज़्यादा सोचते मत रहो कि पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, शायद ये वापस आ जाए। ओके, बार बार वो सैड सॉन्ग सुनना, लो एनर्जीज़ में जाना, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तब आप इजीली उन्हें एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप अभी अभी किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, अभी तक कम्प्लीटली आपने लेट गो भी नहीं किया इस इंसान को, जो भी आपके पास के पर्सन है या जो भी पार्टनर है ये। ओके, उस एनर्जी में जब कोई और आता है तो हमारा हार्ट कैसे क्लोज रहता है, या हम इमोशनली इनसिक्योर रहते हैं, हमें ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, वो एक ईजीली हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हमें बार बार लगता है नहीं ये भी मेरे साथ वही करेगा जो इसने किया था। ओके, इस एनर्जीज में रहोगे तो आप इस रिश्ते को भी खो दोगे बेसिकली। आपका ये भी बोलते हैं ना, कुछ अच्छा होना भी होगा तो वो नहीं होगा, इसीलिए लेट गो कर रहे हो तो कम्प्लीटली लेट गो कर दो। ओके, फिर इसमें इस एनर्जी में दोबारा नहीं आना है। ओके, बार बार वो रोते हुए सॉन्ग, रोतलू सॉन्ग नहीं देखने हैं, बार बार पुरानी मेमोरीज़ में नहीं जाना है, पास्ट की एनर्जीज में मत रहो, अब निकलो। ओके, अब कम्प्लीटली निकल लो, क्योंकि यही है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। ओके, इस व्यक्ति से कोई भी रिश्ता बनने से ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस न्यू पर्सन के साथ। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, आप इस व्यक्ति को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे मुझे लगा ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने एक्स की यादों में ज़्यादा खोए रहोगे। आपका ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बनने वाला है। ओके, मैं देखती हूँ और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कई टाइम तक रहेगा। आपको बार बार ऐसे लगेगा कि आप बार बार अपने एक्स के बारे में सोचने के प्रति मजबूर हो जाओगे। ओके, आप उन्हीं से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। मतलब आपको ऑफ़र तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बार बार पास्ट में देख रहे हो, पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो। इस स्टक एनर्जी में आप बार बार जाओगे, आपको ये नहीं करना है। ओके, दिस इज़ ये आपके लिए हार्मफुल होगा। यूनिवर्स मुझे बताए ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ विथ क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। देखो, ये जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है ना, ये आपको हील करने के लिए आ रहा है, ये आपको ये बताने के लिए आ रहा है कि यार दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने आ रहा है। आपके जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ना, ये भी सब ख़त्म होने वाले हैं। ये कोई पर्सन आपका सोलमेट वगैरह हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन के आने के बाद आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला है, आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हील होने वाले हो। जो भी आपने जितनी भी तकलीफ़ें सही है इस पास्ट के पर्सन की वजह से, जितना भी ट्रॉमा आपने फेस किया है, वो सब हील होने वाला है। और ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये पर्सन इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओके, और ये रिश्ता धीरे धीरे डेवलप होगा। ओके, क्योंकि आप अपने एक्स को बुलाने में बहुत टाइम लगाओगे। इस व्यक्ति की एंट्री के बाद भी आप काफ़ी टाइम तक अपने एक्स पे स्टक रहोगे। ओके, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में ऑलरेडी मुझे दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम आप ये समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति मेरी ज़्यादा केयर करता है, ये मेरे लिए ज़्यादा कॉम्पेटिबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और धीरे धीरे आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। ओके, ये मुझे कार्ड्स आते ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि आपकी सोल जो है ना, ये अब
धीरे धीरे जैसे हील हो जाएगी ना, ये समझ जाएगी आपकी सोल कि यार मेरे लिए बेटर क्या है, मुझे इन टॉक्सिक एनर्जी में अब नहीं रहना, जिसे ऑफ़र करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं उस इंसान के साथ क्यों रहूँ, अननेसेसरी मैं अपने आप को टॉर्चर क्यों करते रहूँ, सफ़र क्यों करते रहूँ। आप धीरे धीरे इन बातों को समझ जाओगे। जितना टाइम आप इस नए व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करोगे ना, आप धीरे धीरे हील भी हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरी डेस्टिनी में ये लिखा है, मुझे इसे चूज़ करना है। आप खुद इन्हें चूज़ करोगे। ओके, हो सकता है इनिशियली ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस व्यक्ति को डिनाई करो, यानी शादी के लिए अगर ये मानो शादी का प्रपोजल है तो हो सकता है आप शुरू में डिनाई करोगे। डेटिंग ऐप पे भी मिले हो आप इस व्यक्ति से या एनी हाउ आप इससे मिले हो सकता है शुरू में आप दोनों में बात नहीं बनेगी, लेकिन ओवर द टाइम हो सकता है आप फ्रेंड्स वगैरह बन जाओ या जो भी जिस भी रिश्ते में आप रहो, धीरे धीरे ये आपका दिल जीत लेंगे और धीरे धीरे आप भी इनके प्यार में पड़ जाओगे। ओके, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है और इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, स्पेशली हीलिंग करने के लिए। ओके, ये व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाने वाला है। आप इस व्यक्ति से ऐसे ही नहीं मिलने वाले हो, कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में आ रहा है और कुछ लोगों के लिए आपकी इनसे शादी भी एक्सपेक्टेड है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये आपका सोलमेट है, बट ये आपका हो सकता है आप इनसे शादी ना करो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म यानी लाइफ लॉन्ग आप इस व्यक्ति से समहाउ जुड़े रहोगे, अगर शादी भी नहीं करोगे तो भी, क्योंकि ये पर्सन आप पे ऐसी छाप छोड़ जाएगा या इस तरह की आपकी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग बनेगी, आप इनसे रिश्ता तोड़ ही नहीं पाओगे। ओके, अगर शादी ना हुई तो, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली आप इस व्यक्ति से शादी करने वाले हो, क्योंकि ये ओवर द टाइम आपका दिल जीत लेंगे। ओके, ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रू लव क्या होता है। कुछ लोगों को ये एहसास इस व्यक्ति के मिलने के बाद होगा। अब तक आप जो एनर्जीज में थे ना, हो सकता है ये कुछ टॉक्सिक एनर्जीज थी, आपको लगता था नहीं यही प्यार है, लेकिन ये पर्सन प्यार क्या होता है इसकी मतलब परिभाषा ही बदल देगा आपके लिए। ओके, आप मतलब सुन रह जाओगे कि ये यार ये मैं किससे मिल गया या मिल गई। ओके, आपके लिए काफ़ी सारे चेंजेस इस व्यक्ति के वजह से आएंगे। ओके, तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में इस व्यक्ति के आने के बाद। ओके, सो या दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।